को फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 23 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कबीर और नरमीन आज सुबह ही हवेली आ गए थे। सबसे मिलने के बाद और फ्लैट के बाद वो काफी थक चुके थे, इसलिए आराम की खातिर रूम में दाखिल हुए थे। फ्रेश होने के बाद कबीर शर्ट लेस बिस्तर पर लेट गया था, जबकि नरमीन अलमारी में कपड़े रखने लगी। अरे सैनियम, थक गई होंगी और आपने आते ही काम शुरू कर दिया। कबीर ने बिस्तर पर लेटे नरमीन की तरफ करवट लेते एक हाथ की मुट्ठी बनाते सर के नीचे टिकाते हुए बोला। तो नरमीन ने पलट कर उसको देखा तो शर्ट लेस था, तो लाल चेहरा वापस अलमारी की तरफ मोड़ गई। इस बार कबीर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हम बस ये कपड़े रखते ही फ्रेश होने जा रही हैं। वो बिना पलटे बोली, जाओ पहले फ्रेश होकर आओ। कबीर ने कहा। नजरों का मरकज भी वही थी जो अब उसे ही देख नहीं रही थी। बस थोड़े से कपड़े रह गए हैं। उसके बाद वो बिना पलटे ही कपड़े रखने लगी, जबकि कबीर बेचैन हो रहा था। फिलहाल उसे काम करते देख इसलिए बराबर से तंग कर रहा था। जानम, अगर 2 सेकंड से पहले तुम फ्रेश होने ना गई तो मैं वहां आ जाऊंगा और मेरा वहां आना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होगा। आंखों में शोही थी, लेकिन बजाय उसे संजीदा लहजे में कहा तो नरमीन फौरन पलटी और कपड़े छोड़ते कबीर को गुस्से से घूरते वाशरूम में जा बंद हुई। कबीर हंसता हुआ सीधा लेटा। थकन तो वाकई ही हो गई थी। अपने घर का सुकून और कहाँ में ये सर आता है। ब्लैक शर्ट कमीज पहनता वो बाहर आई, जबकि दुपट्टा बिस्तर पर ही था। नरमी की नजर कबीर पर पड़ी, जो उसका दुपट्टा अपने चेहरे पर डाली उसकी खुशबू में मदहोश आंखें बंद किए लेटा था, जिसे देख नरमी मुस्कुराई और उसकी इकड़ी बातें जो गहरी नींद में था अब शायद। वो मुस्कुराते दुपट्टा उसके चेहरे से हटाने लगी जो कबीर की मुट्ठी में था, और उसे वैसे ही छोड़ते कबीर के माथे पर से बाल हटाती वहां अलग भड़क गई थी, जिसे महसूस करते कबीर ने आंखें खोली। नरमी झिझकती हुई सराइये से पीछे होने लगी जब कबीर ने उसके हाथ पकड़ते अपनी तरफ खींचा। मेरे जागने में आप मुझे देखती भी नहीं हो, और जब मैं सो जाता हूँ तो उसकी बाड़ी आवाज जो कुछ नींद की हमारी थी और कुछ उसकी मोहब्बत का हमार। बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब नरमीन ने उसके मुंह पर हाथ रखा। हम तो बस वो आपके बाल आपको तंग कर रहे थे और हम पीछे कर रहे थे, वो बन मनाते हुए कहने लगी। तो कबीर की आंखें मुस्कुराई, अपने होंठों से उसका हाथ हटाते उसकी हथेली पर लब रख गया। और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा। तो नरमीन नजरें नीचे किए कुछ शर्मिंदी थे और कुछ शर्माते हुए गुलाबी होने लगी। मेरी जिंदगी, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारा शोहर हूँ और ये तुम्हारा हक है। इस हक को जताने के बाद आइंदा कभी शर्मिंदा मत होना। हाँ, अगर तुम शर्माओगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा मैं तुम्हें मजीद शर्माने पर मजबूर कर दूंगा। उसे अपने करीब खींचते उसे अपने हसार में ले गया था, जबकि नरमी में मुस्कुराती हुई शर्माते हुए उसके सीने पर सर रख गई थी। वो उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे सुकून देने लगा, जबकि नरम उंगलियां महसूस करती वो इतना आरामदेह हसार। नरमी थोड़ी देर में नींद की वादी में उतर गई थी। कभी की मुस्कुराहट सिमटी और सोचों का तसलसल इस तरह से जुड़ा, जिसे वहां रहते हुए भी उसने कई बार कॉल की थी लेकिन उसने रिसीव नहीं की थी। जबकि नरमी से उसकी हैरियत की खबर वो ले चुका था, जिस पर उसने बताया था कि वो कबीर के बारे में पूछ रही थी, लेकिन कबीर फिर भी मुतमिन नहीं हुआ था और अब वो कल ही उसके घर जाकर उसे मिलने का इरादा रखता था, इस सोच से बालातर कि कल तो उसकी जिंदगी में तूफान जैसा समा होने वाला है। इसे शीशे के सामने खड़ी बात हो जाती किसी गहरी सोच में गुम थी। जरगाम ने पीछे से आते उसे हसार में कैद किया तो वो अचानक डरती हुई आईने में उसे देखने लगी। इतना सहमी हुई क्यों हो? जरगाम ने उसको देते हुए सुकून से पूछा। उसके गर्दन में मुंह देते उसकी महक खुद में उतारने लगा, जिसका वो एडिक्टेड हो चुका था। अब अपने बालों में उसकी सरसराहट महसूस करते इस तरह की पलकें कप कपाई थी। उसके हसार में पलटी उसकी बुढ़ी आंखों में देखने लगी और इसके गिर्द हाथ बांधी वो उसकी गर्दन में चिरा छुपा गए थे, जबकि जरगाम उसकी खामोशी महसूस कर सकता था। उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधा वो उसे मजीद करीब कर गया। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं जर, बहुत ज्यादा, इतनी कि जब आप पास नहीं होते तो ये सांसें भी मुश्किल से आती हैं। ऐसा लगता है जीने के लिए अब सांसों से ज्यादा आप जरूरी हैं। वो आंखें बंद किए इससे हर बार की तरह बिला झिझक अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, जिस पर जरगाम सरशार होते तंजिया मुस्कुराहट से जाते उसे मजीद खुद में बीच गया। इस तरह का उसे दिल खोल का इजहार करना जरगाम हानदा को शायद सबसे ज्यादा पसंद था। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता बारबी डॉल, वो मुस्कुराते जानबूझकर उसका मासूम दिल कुचल गया था। इस तरह पीछे होती उसकी आंखों में देखने लगी और देखते देखते आंखों में आंसू जमा होने लगे, जबकि बाहों के हसार यूं ही गर्दन में सजा था। क्यों हमेशा हमारी जान निकाल देते हैं ये कहकर कि हम जानते हैं कि ये काफी नहीं आपके लिए, मत तरपाया करे हमें। जरगाम उसके चेहरे से लेटे से नमाते कान के पीछे की और उसकी आंसू से बड़ी नम आंखें देखी। मुझे पसंद है तुम्हारा मेरे लिए तड़पना, इस जरगाम हटाता ये आंसू से बड़ी आंखें जो मेरे लिए हैं, ये तुम्हारी नन्ही सी जान अपनी मुट्ठी में कैद करना, ये सब पसंद है हमें। वो उसके एक एक नश को कोट से देखता मसरूर होते हुए बोला और उसकी नापसंद दिल पर लब रखे तो इस तरह की आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। अगर क्या आप हमारी मोहब्बत की खातिर सब भुला नहीं सकते, हमसे मोहब्बत नहीं कर सकते? आ इस तरह के मुझसे निकला ही था कि जरगाम ने पीछे से उसके बाल मुट्ठी में कैद किए। सारा शहर आलूद माहौल खराब करते वो पे धरती पर उतर आया था। नहीं बोल सकता समझी तुम्हारे लिए मैं नहीं, क्योंकि तुम कोई मैंने नहीं रखती मेरे लिए। ये सब बोलकर तुम खुद पर जुल्म करती हो। कबीर हांदादा की बहन हो तुम,
उससे जुड़ी किसी शख्स से मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। जरगाम उसके चेहरे पर दबा दबा सा धरा था। जब इसरा आंखें बंद किया, सर में उठती टीसें बर्दाश्त करने लगी। उसका दर्द महसूस करते जरगाम ने अपनी गिफ्ट उसके बाल पर ढीली की तो इसरा ने आंखें खोलते शिकवा निगाह से उसको देखा। उसके अल्फाज उसकी पकड़ से ज्यादा तकलीफ देते। एक दिन यूं ही आपकी नफरत बर्दाश्त करते करते हम मर जाएंगे। ये सांसें जिस दिन बंद हो जाएंगी ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि हमारा होना क्या था और ना होना क्या होगा। इस तरह से मजीद उसकी बेरूही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके सीने पर हाथ रखती उसे पीछे धकेल गई थी। जबकि जरगाम साकस हो गया तो उसके अल्फाज सुनकर जैसे जमीन ने उसके पैर झुका लिए हों। हमें यकीन है एक दिन आप ये सर झुका कर हमारे पास आएंगे और कहेंगे हम आपकी जिंदगी में वापस आ जाएंगे, और फिर इसी तरह हम आपके कान में सरगोशी कर देंगे कि देखिए जरगाम हरदा, वो दिल की दुनिया इस तरह भी बदलती है। उसके दिल के मुकाम पर उंगली रखते चीही थी। आज उसे महसूस हो रहा था कि बर्दाश्त की हाथ पास इतनी ही थी उसकी। तुम कहीं नहीं जा सकती, सरगम उसका चेहरा देखते हुए हल्की आवाज में बोला था, जैसे खुद को समझा रहा हो कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये अल्फाज ही खतरनाक खौफनाक थे, इसलिए कि जाके ऐसा होना। ईसा के आंसू लड़कियों की सूरत गिर रहे थे। वो पीछे होती बारिश में बंद हो गई थी, जबकि जरगाम पीछे साका सा खड़ा रह गया था, जैसे दिल थम गया हो, जैसे अब मुंह में रखी जुबान की सारी ताकत मसमूर हो गई हो। शाम हो चुकी थी। ईसा तैयार बैठी हुई थी, लेकिन जरगाम दोपहर से गया अब तक वापस नहीं आया था। क्या आप वो उसे वहां लेकर नहीं जाएगा? ये सोचते ही उसे परेशानी होने लगी थी जब दरवाजा खटखटाया किसी ने। छोटी बेगम साहब आपको नीचे बुला रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। इसराफ फौरन पलटी और जल्दी जल्दी अबया पहना। वो भाई रहे तो जरगाम सीधा चेहरा लिया सामने देता स्टेरिंग पर हाथ जमाए बैठा था। इसरा खामोशी से बैठ गई। मेरे साथ जा रही हो और मेरे साथ ही वापस आओगी, याद रखना। इसरा की आंखें नम हुई थी, लेकिन वो ये मौका भी सबसे मिलने का गवा नहीं सकती थी। सब उसे बेतहाशा याद आ रहे थे। गाड़ी रास्ते को रवा थी। इसरा बार बार चेहरा मोकर जरगाम को देखती थी जो संजीदा सा ड्राइव कर रहा था। इसरा की जान जा रही थी। ये सोचते जब उसे पता चलेगा कि आज ही कबीर और नरमीन आए हैं और वो इनसे मिलने आज घर जा रही है। हान हवेली पर आते ही गाड़ी थमी थी। इसरा ने पलटकर जरगाम को देखा जो खामोश संजीदा बैठा। अब भी आप अंदर नहीं आ रहे? किसी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। उसके पापा इसा ने सुकून भरी सांस ली और उसे अल्लाह हाफिज कहते उतर गए। घर में दाल होते वो सबसे मिली थी, जबकि शहाना बेगम से मिलते बेताशा रोई थी। इस पर उन्होंने उसे नम आंखों से खामोश करवाते सीने से लगाया था। अच्छा अच्छा चलो बस, क्या सारा घर बहा दोगी तुम रो रो कर? अब हमसे भी मिल लो, लाइन में लगे हम भी। रहमत से इतना रोते देखकर पीछे से आवाज लगाई, जिसकी बात सुनते वो रोते रोते हंसी थी उसके गले से लगी। कैसी हैं आप रहमा आपी? हमें तुम्हारी याद में हम तुम्हारी याद में आधे हो गए हैं और तुम जालिम लड़की हमें पूछते भी नहीं हो। रहमान ने उसका हाथ पकड़ अपने साथ बिठाया था जब नरमी और कबीर भी साथ ही नीचे आए थे। कबीर की तो जान में जान आई थी अपनी बहन को देखकर, जबकि नरमी बीबी से देखती मुस्कुराई थी। कैसे हैं लाला आप? हमें आपकी याद आ रही थी। कबीर के सीने से लगते उसे सुकून आया था, जबकि कबीर ने भी उसे सीने लगाते उसके सर पर बुसा दिया था। हम ठीक है गुड़िया, आप कैसी हैं? कबीर ने उसे दूर करते फिक्रमंदी से ऊपर से नीचे तक देखा था, जो नम आंखों से उसकी फिक्र पर मुस्कुराई। जी लाला, हम बिल्कुल ठीक है। नरमीन से मिलते हुए सबके साथ आ बैठी थी, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारते उसे जैसे ढेरों खुशियां मिल गई थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की मुस्कुराहट थी। आज तुम हमारे साथ ही रुकोगी, जरगाम लाला को बता दिया है ना? रहमा की बात सुनते इसरा की मुस्कुराहट सिमटी। उसे जरगाम के जुमले याद आए थे, मेरे साथ जा रही हो और मेरे साथ ही वापस आओगी, याद रखना। उसे अपने हाथों को मसलते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की, जैसे कभी बहुत गहरी नजरों से देख रहा था। हाँ गुड़िया, रहमा ठीक कह रही है। आज तुम यही रुक जाना, हमारे साथ भी वक्त गुजारो। शादी की है, तुम्हें पराया थोड़ी क्या है जो तुम ऐसे गायब हो जाती हो। कबीर ने भी इस बात पर जोर दिया था। उसे इस तरह का यूं परेशान हो जाना, उंगलियां मरोड़ना, किसी से भी बात ना करना, घर मिलने न आना खटक रहा था। और अगर इस सब के पीछे जरगाम हाँ दादा का हाथ हुआ तो उसके टुकड़े कर देगा, लेकिन बख्शेगा नहीं। नहीं लाला, वो फूफा जानी अकेली होती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता उन्हें छोड़कर आना। जरगाम के लिए वो अपने घर वालों से झूठ बोलती, उसे बचा रही थी या खुद को बचा रही थी नहीं जानती थी। कोई बात नहीं गुड़िया, मैं फूफा से बात कर लूंगा, लेकिन आज आप यहीं रुकेंगी। कबीर ने रोब से कहा, जिस पर इसरा कुछ बोल ना सकी। अलबत्ता परेशान नजर से नरमी को देखा, जो शायद कहीं ना कहीं से समझ रही थी। नरमीन ने आंखें चिपकाते उसे तसल्ली दी थी, जैसे कबीर दादा की चील सी नजर ने बड़े गौर से देखा था। कबीर ये देख फिलहाल खामोश था, जबकि उसके बारे में वो नरमी से जरूर बात करने वाला था। नरमीन और रहमा उठते खाने के मामला देखते किचन में चली गई थी। कबीर असरा के पास आ बैठा था, इसे हंसा में लेता उसके सर पर लब जमा गया था। गुड़िया, आप कुछ ठीक नहीं लग रही हमें, कोई बात है तो हमसे शेयर करें। ईसा ने नम आंखों से अपने भाई को देखा, जो उसकी बजाय होती खुशी के पीछे का दर्द महसूस कर रहा था। लाला, हम ठीक हैं, फकत इतना कहते बच्चे ना मोड़ गई थी। आप जरगाम के साथ खुश हैं? अब घर भी नहीं आती, क्या इसकी वजह जरगाम है? कबीर ने कहा तो ईसा ने फौरन बढ़ते हैरान नजरों से उसको देखा। नहीं लाला, वो हमारे पेपर्स थे ना, तो इसलिए हम नहीं आ सके, वरना जर और पुप्पो तो कहते हैं कि हम हान हवेली चले जाएं। वो झूठ करती चेहरे पर झूठी मुस्कान से जागी थी, जबकि कबीर अभी भी मुतमिन नहीं था।
जरगाम सलाम करते घर में दाखिल हुआ तो उसकी नजर सामने कबीर पर जो इसरा को हसा में लिए बैठा था वो वहीं रोता से देखने लगा, जबकि शाहाना बेगम जरगाम के पास आते उसका माथा चूम के थी, जिस पर वो खामोशी से सर झुकाकर उठता। कबीर और इसरा पर नजर जुमा गया था, उसे देखते डर रही थी कि जरगाम गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना करे, जबकि जरगाम खुशी से उसके सामने आ बैठा था। कबीर को उसने सलाम तक करना पसंद नहीं किया था और ना ही कबीर ने उसे सलाम किया था। इंसान ने शिद्दत से यह हलिश महसूस की तो कबीर का हाथ हिलाते उसे मुतवज्जो कर गई। लाला जर सुबह कबीर आंखें घुमाता उठकर उसके पास आया तो जरगाम ने नजर उठाकर उसको देखा। क्या हुआ? मैनर्स भूल गए हो या मगरूर हो गए हो जो ससुरालियों से सलाम भी नहीं करोगे? कबीर के तर्ज पर जरगाम के जबड़े बीचे एक हराट बड़ी नजर इसरा पर डाली थी, जो इसका सांस अपनी लाला की बात सुनते सीने मटका था। अलबत्ता जरगम अपने सबक को आजमाते उठा और उसके गले लगा। कैसी हो? कबीर ने सवाल किया, जिस पर वो सर इस बात में हिलाता वापस बैठ गया था। इसकी इग्नोरेंस देखकर कबीर का दिमाग घुमा था, लेकिन अपनी बहन के लिए वो बर्दाश्त करता वापस जाकर इसरा के पास बैठ गया। मेरी बहन ने बताया है कि तुम काफी सख्ती कर रही हो इस पर, उसे यहाँ आने नहीं देते। कबीर ने शौक होते हुए जानबूझकर जुमला फेंका था, इस पर इसरा ने अपने लाला के हाथ पर अपना हाथ रखते हैरान नजर से उसको देखा, जबकि आसपास बैठे सब कबीर की बात को मजाक में लेते मुस्कुराने लगे। जरगाम ने नजर उठाकर इसरा को देखा था। इसे एक नजर में क्या ना था, इसरा कब कपा गई थी, जबकि टांग पे टांग जमाते अब वो भी मगरूर अंदाज में टेक लगाते बैठा था। और क्या क्या कहा है हमारी बेगम ने आपसे? जरगाम की नजर उसके चबाए हुए अल्फाजों को महसूस करते इसरा की जान निकली थी। नहीं लाला, हमने कब आपसे कहा ऐसा? हाँ, हमने ऐसा नहीं कहा सर, वो घबराती हुई बोली थी। बर्दाश्त के बावजूद खौफ उसकी आंखें नम हो चुकी थी, जिसके ने कबीर ने शिद्दत से महसूस किया था। क्या हो गया है गुड़िया? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम इतना डर क्यों रही हो? कबीर की मशकूर और फिक्रमंदाना आवाज पर वो आंसू पीती पलट कर उसको देखने लगी। लाला, हम अभी आते हैं आपके पास से। वह जरगाम को इग्नोर करते कबीर के पास उड़कर जा चुकी थी, जबकि जरगाम की तेज नजरों ने इसका की पुष्प का दूर तक पीछा किया था, जबकि गुस्से की आग सीने में जलना शुरू हो चुकी थी। वो आज कितनी बढ़ने वाली थी और किस तरह तक फटने वाली थी वो नहीं जानता था। सबने स्कूल बड़े माहौल में खाना खाया था, जबकि नरमीन ने एक बार भी जरगाम की तरफ गलती से भी ना गई थी, जिसे देखकर कभी मुतमिर था। इस तरह घबराई सी बैठी थी। जब से जरगाम यहाँ आया था स्कूल का साथ उसे मुहैया नहीं हुआ था और वो यहाँ रुकने का तो सोचना भी नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि जरगाम कितने जब्त से यहाँ बैठा हुआ है और इसका यहीं रुकने का सुनता कभी भी फट सकता है। फरदान गल लेटाया था और आते खुशी से इस तरह के सर पर हाथ रखते हुए जरगाम के गले लगा था, जो मुस्कुराता हुआ उसे बगल गिर हुआ था। अरे यार, कहाँ गायब हो गए थे तुम? हमारी गुड़िया को लेकर हम तो तरस गए थे। फरदान ने मुस्कुराते उसको चेहरा। मैं नहीं, तुम गायब हो गए थे, हम तो हमेशा यही हैं। कबीर और फरदान में जमीन आसमान का फर्क लगता था। जरगाम हारा था क्योंकि हकीकतन फरदान बिल्कुल अलग था और कबीर की तरह मगरूर ना था, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला था। सभी आपस में साथ थे, जबकि इसरा नरमी के कमरे में मौजूद थी। आपको प्लीज कुछ करें, हम यहाँ नहीं रुक सकते। जान नहीं जानते अब जरूर आप लोग आ चुके हैं, वरना वो कबीर लाला के लिए मुझे यहाँ लेकर कभी ना आते। मैं वहां जाकर उनका गुस्सा बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ रुकी तो बहुत बुरा होगा। इसरा के चेहरे पर खुद साफ झलक रहा था, जिस पर इसरा परेशानी और हैरत को देखने लगी। क्या हो गया इसरा आपको? वो आप ऐसा तो नहीं थी, हमारी गुड़िया तो बहुत बहादुर थी। ये सब क्या हो रहा है? नरमी से गले से लगाती हुई बोली कि इसे सहारा मिलते फुड़ फुड़ कर रोने लगी। टप्पो, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम जर से मोहब्बत करने लगे हैं बेहद बेताशा और उन्हें इस दर्द में नहीं दे सकते। अगर कभी लाला सब सुलझाए तो शायद कुछ बात बने, लेकिन कभी लाला अपनी अना के चलते और हमारी मोहब्बत में मजीद कुछ गलत कर देंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अप्पो, हम मर जाएंगे। वो फुड़ फुड़ कर रोती अपना दिल हल्का करने लगी, जबकि नरमी भी उसे सहारा देती कबीर की बात सोचने लगी। ये मामला इसके कबीर से बात करने पर ही बेहतर हो सकते थे। हम आपके लाला से बात करेंगे, देखिएगा अब वो मान जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएगा साहब, आप परेशान क्यों हो रही हैं? नरमीन अपनी तरफ से तसल्ली देने लगी, जबकि इसरा से दूर होती नबी में सारे हिलाने लगी। नहीं अप्पो, लाला कभी इनसे माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि वो हमें सरगम से हमेशा के लिए दूर कर देंगे। हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उनसे दूर नहीं होंगे। उसकी बातें सुनते नरमी ने नबी में सारे हिलाया था। नहीं इसरा, आप गलत समझ रही हैं। आपके लाला आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए कुछ भी करेंगे। वो जरगाम लाला से बात करते सब कुछ ठीक कर देंगे, हमें यकीन है उन पर। नरमीन उसके गाल पर हाथ रखते उसे प्यार से समझाना चाहा था, जब इसे अपनी रोती हुई उसके सीने से जा लगी। नहीं अप्पू, प्लीज नहीं, आप कुछ मत बताइएगा लाला को, प्लीज नहीं। उसकी तरह रोते न डा देखते नरमी खामोश होती उसे चुप करवाने लगी। उसे फ्रेश करते हम हाथ धोते नरमी ने उसको संभाला था। चलें अब नीचे चलें, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा। कोई कुछ भी कहे आप वापस चले जाइएगा। जरगाम लाला को समझाइएगा, हमें यकीन है वो आपकी बात सुन लेंगे। मियाँ बीवी के रिश्ते में अल्लाह ने बहुत सुकून डाला है, बहुत मोहब्बत डाली है इसरा। हम मान ही नहीं सकते कि 3 दिन में जरगाम लाला कोई उनसियत नहीं हुई होगी, और वो तो आपके शोहर हैं। बस कुछ मोहब्बत की है और कुछ तवज्जो की जरूरत है उन्हें, फिर वो आपके हो जाएंगे। बस फिलहाल किसी भी चीज को उन पर फोकस मत दें जिसकी वजह से वो आपको गलत समझे। आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? इसरा ने इस बार में सर हिलाया। जब नरमी उसका गाल चुमती चेहरे को ढकती नीचे आई थी, उसके साथ वो दोनों सीढ़ियां उतरती नीचे आने लगी, जिनके बिल्कुल सामने जरगाम हांडादा बैठा था, जबकि एक साइड पर कबीर बैठा हांडादा।
जरगाम ने सर उठाकर देखा तो वो वहीं ठहर गया। सामने नरमी सफेद हजामे इसरा का हाथ थामी नीचे आ रही थी। उसकी आंखें, हाँ ये वही आंखें थी जिसके सामने वो भटका था, लेकिन इसरा के बाद से वो हसीन आंखें, वो हसीन चेहरा शायद उसकी जिंदगी से कहीं गायब हो गया था, क्योंकि आस पास इसरा ने भी मोहब्बत का ऐसा जाल फेंक दिया था जिसने चारों तरफ से जरगाम को कैद कर लिया था। वो नजरें नीचे करता, आंखें बंद करता गहरा सांस लेने लगा, जबकि कभी नरमी को सामने देता माथे पर बल सजा गया था। वो नीचे क्यों आई थी? वो कभी भी इस गलीस इंसान के सामने कभी ने नरमी को घूरा था जो उसकी गुड़ी से बेनियाज इसरा का हाथ हमें नीचे आ रही थी। चलो इसरा, हमें देर हो रही है। जरगाम स्पार्ट चेहरा लिए खड़ा हो गया था, जबकि इसरा का सांस सीने में अटका। जी हम तैयार हैं, चले। इसरा ने हामी बड़ी थी, जब कबीर ने रोका। इसरा आज यहीं रुकेगी हमारे साथ, कबीर ने भी संजीदा लहजे में जताया। तो नरमीन ने भी उसकी तरफ देखा। जरगाम ने गुस्से भरी निगाहों से कबीर को देखा तो उसने भी आगे से जिताती नजर उसकी आंखों में देखा। इसरा मेरे साथ घर जाएगी, मोरे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो हाथ पीछे बांधा कबीर को देखकर बोला, कोई बात नहीं है, ये पप्पू का घर भी है, उन्हें अभी मैं सुबह यहीं ले आऊंगा, तो फिक्र नहीं करो। कबीर की बात पर जरगाम ने इसरा की तरफ शोलेबाज निगाहों से देखा था, जबकि दादा ने भी माहौल को गर्म होते हुए देखा था। बेटा जरगाम, इसरा को आप यहीं छोड़ देते, आज रात तो बेहतर होता, हम सब तो सही से उससे मिले भी नहीं है। दाजान की पापा जरगाम ने सबसे आंखें बांध की थी, यही तो वो शुरू से करते थे, जो कभी कहता था दादा मैं फिर इसे जल्दी लेकर आऊंगा, आप फिक्र मत करें। बामुश्किल अदब में रहते उसने जवाब दिया था, और फिर इसरा को देखा जो वही आंखों में आंसू भरे वहीं जमी हुई खड़ी थी। अगर रुकना चाहती हो तो बता दो। जरगाम का लहजा सर था, जिसे महसूस होते इसरा नभी में सारी लाया था। नहीं, हम तैयार हैं, चलें। इसरा घबराती हुई आगे बढ़ तो कभी ने गुस्से की तपश लिए जरगाम को देखा, जो पलट का सबको एक आवाज अल्लाह हाफिज कहता जा चुका था। पीछे इसरा भी बामुश्किल आंसू रोककर सबसे मिलती उसके पीछे रवाना हुई थी। घर में बैठते इसरा ने जरगाम की तरफ देखा, जो दान पर दान जुबाएं बैठा था। बुरी आंखें गुस्से से बड़ी हुई थी, जैसे अब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी हो। और वो गाड़ी स्टार्ट करता तेज ड्राइव करने लगा कि इसरा ने घबराते हुए उसे थामा था। जर, आराम से जर, इतनी तेज गाड़ी मत चलाइए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। वो उसे झंझोड़ते हुए बोल रही थी, जो अपने आपे से बाहर था। इसरा तेज आवाज में रोने लगी जब जरगाम का गुस्से का पैमाना लबरेज हुआ था और झटके से गाड़ी रोक चुका था। उसने पलटकर इसरा को देखा, जो बीका चिराली इसको देख रही थी। उसका बाजू दबोचे जरगाम ने अपने करीब किया था। अपने लाला से मिलने गई थी ना तुम, और मुझसे झूठ कह रही थी कि मोड़े की याद आ रही है। तुम भी मुनाफा को अपने भाई की तरह। मैंने कहा था ना कि मेरे करीब रहने के लिए तुम्हें अपने लाला से दूर रहना पड़ेगा, और तुम उल्टा मुझसे झूठ कहने की हिम्मत कर गई। वो बोला नहीं धारा था। इससे उसकी चीज सुनते अपने कानों पर हाथ रख गई। प्लीज सर, हमें डर लग रहा है, घर चलें। वो रोते हुए से बोली। घर? घर चलना है तुम्हें? कौन से घर? तुम्हें तो वहां रुकना था ना, जाओ वहीं रहो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जरगाम हदादा के साथ रहो। वो घर से निकलता उसकी तरफ आता, उसकी तरफ का दरवाजा खोल गया था, जो आंखें पारे खौफ से जरगाम को देख रही थी, जैसे गुस्से में पता ही ना था कि वो क्या कर रहा है। वो रफी में साड़ी लाने की जब जरगाम उसका हाथ खाए तो उसे बाहर खड़ा कर गया। रात का अंधेरा था, सामने एक सफेद बल्ब रोशन था, जो कच्चे रोड पर हल्की रोशनी करता उसे खौफजदा कर रहा था। ईसा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जो जरगाम ने झटके से छोड़ा था। तुम भी सबकी तरह कभी को मुझ पर फोकी देती हो, क्योंकि कोई चीज मेरी हो ही नहीं सकती। मेरे नसीब में कुछ मेरा नहीं लिखा, और तुम तो हो ही उसकी बहन, जिसकी मकरूरियत उसके चेहरे से टपकती है। मुनाफा को तुम भी झूठी हो। मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। जाओ, चली जाओ अपने घर, और वापस मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना जान से मार दूंगा। वो सफाक पना से नीचे फेंक गया था, जब इस आंखें पर उठ खड़ी हुई थी। जर, ये आप क्या कर रही हैं? हम बीवी हैं आपकी, आप इस तरह का सलूक नहीं कर सकते हमारे साथ। हम अकेले कैसे जाएंगे घर? जर, उसके पीछे पीछे भागती चीज थी, जो अपनी तरफ गाड़ी में बैठा गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। इस उसकी गाड़ी का शीशा बुझाने लगे, जिसे इग्नोर करता वजह से गाड़ी भगा कर ले गया था। जरगाम हरदादा आज फकीयत की इंतहा कर गया था। पीछे इसरा चीखती रही, चलाती रही, लेकिन वो नहीं रुका। सुनसान सड़क पर इसरा ने चारों तरफ देखा। वो तो कभी अकेली घर से बाहर भी नहीं निकली थी, और आज जरगाम ने उसे इसकी इज्जत को बीच सड़क अंधेरी रात में छोड़ गया था। वो बुरी तरह से रोने लगी थी। इसरा घर से काफी दूर आ गई थी। समझ नहीं आया था कि क्या करे, क्या कहे, किससे मदद ले। उसे तो चारों तरफ झाड़ू के अलावा कोई नजर न आया था। जब पीछे झाड़ियों से उसे अचानक आवाज आई थी, और उससे पहले वो पलटती, कोई उसके मुंह पर रुमाल रखता, उसे बेहोश करता अपने साथ घसीटता हुआ ले जाने लगा। इसरा झटपटाती हुई रही, लेकिन कोई नहीं था जो उसे बचा सकता। इसका तो खुद का रखवालों से छोड़कर गया था। कैसे पुकारती वो? उसके सर से एक स्कार्फ उतरता जमीन पर गिरा था। आंखें बंद करते उसकी आंख से आंसू टूटकर निकला था। आज इसरा हरदादा को पहली बार अपनी मोहब्बत से नफरत महसूस हुई थी।